चलिए आज चलते हैं सोनापुर, एक छोटा सा बिल्कुल शांत दिखने वाला गांव। लेकिन जानते हैं, अक्सर ऐसी ही शांति के पीछे कुछ गहरे राज छिपे होते हैं। और इस गांव का राज जुड़ा था एक मामूली से आलू पूरी के ठेले से। ये कहानी है स्वाद की, लालच की और एक ऐसी पहेली की जो शायद आज भी सुलझ नहीं पाई है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सोनापुर के हर शख्स के दिमाग में घूमता रहता था। आखिर ऐसा क्या था मोहन के ठेले में कि लोगों के पैर अपने आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे? कोई जादू? अब मोहन के ठेले का ये जो राज है ना, इसे समझने के लिए हमें पहले गांव के दो दुकानदारों के बीच की एक अजीब सी होड़ को समझना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसा ऊपर से दिख रहा था। सोचकर देखे कितनी अजीब बात थी ये। एक तरफ थे किशन और उसकी पत्नी मीरा, जिनके हाथों में कमाल का जादू था। मसालेदार आलू की सब्जी, गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियां। फिर भी उनका ठेला दिन भर खाली वीरान पड़ा रहता। और दूसरी तरफ था मोहन, जिसके खाने में कोई खास बात नहीं थी, फिर भी उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लगती कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। किशन हर रोज बस यही सोचता रहता। अपने खाली ठेले पर खड़ा दूर मोहन के ठेले पर लगी भीड़ को देखता और मन ही मन बस यही सवाल करता, क्या उसने कोई जादू टोना कर दिया है? ये सिर्फ एक हारे हुए आदमी का वहम नहीं था, ये एक बहुत ही भयानक शक की शुरुआत थी। और देखिए, किशन का ये शक सिर्फ शक नहीं था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये राज और गहरा होता जाता है और हमें मोहन की इस अजीब सी कामयाबी के पीछे का पहला सुराग मिलता है, एक काली अंधेरी रात में। उस रात मोहन घर कुछ जल्दी आ गया था। उसकी पत्नी सजन ने उसे बस इतना याद दिलाया, आज अमावस्या है। ये कोई मामूली रात नहीं थी। इस रात का एक बहुत खास और सच कहूं तो डरावना मतलब था। सजन ने बताया कि तैयारी हो चुकी है और जो चीज उसने तैयार की थी उसकी मात्रा किसी को भी हैरान कर सकती थी। पूरे 13 किलो। आखिर 13 किलो क्या? वो रहस्यमयी चीज थी, चिकन। पूरे 13 किलो चिकन, और वो भी हर अमावस्या की रात को। ये पहेली का एक और टुकड़ा था जो कहानी को और भी ज्यादा उलझा रहा था। सजन ने कांपती हुई आवाज में वही सवाल पूछा जो हम सबके दिमाग में है, आखिर इतना सारा ये भोग किसके लिए था? मोहन का जवाब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहन ने एक खौफ में डूबी हुई आवाज में ये राज खोला। उसने किसी चीज को जगाया था, एक ऐसी काली शक्ति जो अब हर अमावस्या को अपना हिस्सा मांगती थी और बदले में ग्राहकों को भेड़ बकरियों की तरह उसके ठेले की तरफ खींच कर लाती थी। तो मोहन तो एक भयानक राज के साथ जी रहा था, पर अब कहानी में एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की। शहर से आए एक पति पत्नी जो अनजाने में ही इस गांव के गहरे राज में उलझने वाले थे। राकेश और नेहा सुबह सुबह नाश्ते के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। मोहन के ठेले पे बेहिसाब भीड़ देखी तो सोचा कि पास में ये जो साफ सुथरा और खाली ठेला है वहीं चलते हैं। ये किशन का ठेला था और वहां का खाना खाकर तो वे दंग ही रह गए। जब किशन ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और मोहन पर काले जादू का शक जाहिर किया, तो शहर से आए इस जोड़े ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उन्होंने किशन को सलाह दी कि इन सब बातों को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन उनका ये जो शहरी तर्क था ना, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पहले दिन तो उन्होंने किशन के खाने की खूब तारीफ की, पर अगले ही दिन राकेश और नेहा ने खुद महसूस किया कि उनके पैर बेकाबू होकर मोहन के ठेले की तरफ जा रहे हैं। शाम होते होते उनका शक यकीन में बदल चुका था, कुछ तो गड़बड़ थी। अब जब राकेश और नेहा को भी यकीन हो गया कि मामला सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि किसी और ही ताकत का है, तो कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां वे इस राज की जड़ तक जाने का फैसला करते हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हुआ यूं कि राकेश और नेहा ने मोहन को एक थैली के साथ जंगल की तरफ जाते देख लिया। उन्होंने फौरन किशन को बताया और तीनों ने मिलकर तय किया कि आज रात इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। जैसे ही तीनों जंगल में घुसे, माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ठंडी हवा, मौत जैसा सन्नाटा और हवा में फैली चिकन की एक कच्ची अजीब सी गंध ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था। और फिर पेड़ों के बीच उन्हें वो पुरानी अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें अंदर से किसी के बड़बड़ाने की धीमी धीमी आवाज आई। किशन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये मोहन की आवाज थी, जो कोई मंत्र पढ़ रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर
इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक ऐसा अंत जो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कई और डरावने सवाल पीछे छोड़ जाता है। उस रात के बाद उन तीनों का कोई पता नहीं चला। वो सोनापुर से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुफा उन्हें निगल गई। और इस सब के बीच मोहन का धंधा वो पहले से भी ज्यादा चमक उठा। वो हर सुबह मुस्कुराते हुए अपना ठेला लगाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका लालच जीत चुका था और इंसानियत शायद हमेशा के लिए हार गई थी। तो क्या सोनापुर का ये भयानक सच हमेशा के लिए उस गुफा में ही दफन हो गया, या कोई और कभी इस राज से पर्दा उठाने की हिम्मत करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।